हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड, जब दो बॉडीज या दो सब्सटेंसेस जिनका वॉल्यूम इक्वल है, यानी पहली बॉडी का वेट अगर V1 है तो दूसरी बॉडी का वेट भी V2 है, या अगर पहली बॉडी का वेट V है तो दूसरी बॉडी का वेट भी V ही है। ओके, उन दोनों को मिक्स किया जाता है एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्सचर इज 6, और उस पोजीशन में जो मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर निकलता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको 6 गिवन है। ओके, आगे कहना चाह रहा है व्हेन इक्वल वेट ऑफ द सेम सब्सटेंसेज आर मिक्स। पहले तो वॉल्यूम इक्वल था दोनों सब्सटेंसेज का, अब आगे कहना चाह रहा है कि अगर दोनों सब्सटेंसेज का वेट इक्वल हो, ओके, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्सचर, तब जो मेरे पास मिक्सचर मिलता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 4 है। देन उस पोजीशन में आपको फाइंड आउट करनी है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सब्सटेंसेस, यानी आपको निकालना है S1 की वैल्यू निकालनी है, पहले सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है और दूसरे सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है। ओके, मैंने मान लिया कि पहले सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 है और दूसरे सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी S2 है। मैं कह रहा हूं कि सपोज दैट S1 एंड S2 इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, S1 एंड S2 इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ substances। ओके, तो मेरे पास फार्मूला होता है बेटा, देन अगर मेरे पास पहले वाली बॉडी की स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 है, दूसरे वाली बॉडी की स्पेसिफिक ग्रेविटी S2 है, देन फार्मूला मेरे पास होता है S बराबर, कितना फार्मूला होता है भाई, V1 S1 प्लस V2 S2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस के V2, V1 प्लस के V2। क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन है, क्या गिवन है भाई, गिवन ये है कि V1 की वैल्यू जो है ना V2 के बराबर है, मैंने इसको V मान लिया। सपोज दैट V1 बराबर V2 बराबर V, तो इस पोजीशन में S की वैल्यू जो निकल करके आएगी भाई, सो दैट S इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा मेरे पास, पहले निकलेगा VS1 प्लस अगला निकलेगा VS2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा V प्लस के V। मैंने ऊपर से V कॉमन लिया, V कॉमन लेने के बाद मेरे पास S की वैल्यू निकल करके आई, V मैंने कॉमन ले लिया, ये हुआ S1 प्लस के S2 डिवाइडेड बाई 2V, आपके सामने है, V से V कैंसिल, यानी S की वैल्यू निकल करके आई कितनी, S1 प्लस के S2, S1 प्लस के S2। आगे चलते हैं, डिवाइडेड बाई 2, आगे देखते हैं, S इज इक्वल टू निकला मेरे पास कितना, S1 प्लस के S2 डिवाइडेड बाई 2, S1 प्लस के S2 डिवाइडेड बाई 2, बट S1 की वैल्यू, S की वैल्यू देखो आप, S इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6, बट S तो मेरे को 6 है गिवन दिया हुआ है, तो मेरे पास वैल्यू निकल करके आई, S की वैल्यू डाली 6 इज इक्वल टू कितना निकल गया, S1 प्लस के S2 डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, ये निकला S1 प्लस के S2 इज इक्वल टू 6। सपोज दैट इक्वेशन नंबर 1 है। आगे की तरफ चलता हूं, अगेन मेरे को S जो दे रखा है वो दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 4, देखो आप। ओके, जब वेट इक्वल है, व्हेन द वेट आर इक्वल ऑफ टू सब्सटेंसेस देन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 4। ओके, वेट की फॉर्म में चलते हैं, फार्मूला क्या होता है, S दे रखा है मेरे को कितना 4, देन मेरे पास जो फार्मूला होता है भाई, फार्मूला ये होता है बेटा, S बराबर W1 प्लस के W2 बटे W1 बटे S1 प्लस W2 बटे S2, यही तो होता है ना फार्मूला। बट क्वेश्चन के अंदर मेरे को दे रखा है कि अब की बार जो W1 है वो बराबर है किसके, W2 के, और मैंने इसको मान लिया W के बराबर। बात एक ही है।
W1 बराबर W2 इज इक्वल टू मैंने W मान लिया। ये मेरे पास होता है फार्मूला। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास निकल करके आ रखी है S1 प्लस के S2 इज इक्वल टू 12। देखो आप 6 दूनी 12 होगा यार, ये गलती की हुई है यहाँ पे जरा। देखो ना, जब आप इसके क्रॉस गुणा इसके साथ करोगे यहाँ, तो ये 12 होगा यहाँ पे। कितना होगा ये भाई? दिस इज इक्वल टू 12। गलती से गलत लिख दिया, एक तो निकल गया ये। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1 तो ये बन गई मेरी। पिछले वाली इक्वेशन देखते हैं। S इज इक्वल टू है मेरे पास W1 W2 W के बराबर है ना। चलो, तो S की वैल्यू मेरे को 4 दे रखी है, डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूँ मैं। 4 बराबर मेरे पास कितना निकल करके आएगा भाई? ये होगा W फिर प्लस के W डिवाइडेड बाई W, क्यों वेट मैंने W मान रखा है, डिवाइडेड बाई S1 प्लस W डिवाइडेड बाई S2। ओके, ऊपर मेरे पास निकल करके आया 2W डिवाइडेड बाई W बटे S1 प्लस W बटे S2। मैंने यहाँ से W कॉमन लेकर के W को ख़त्म कर दिया, तो 4 बराबर निकल करके आएगा मेरे पास कितना? ध्यान से देखो आप, ये होगा 2 बटे 1/S1 प्लस 1/S2 आपके सामने है। ओके, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये निकल करके आया, कितना निकला? 4 इज इक्वल टू, यहाँ हुआ 2 डिवाइडेड बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा, दिस इज S1 प्लस के S2 डिवाइडेड बाई S1 इंटू S2। तो 4 इज इक्वल टू निकल करके आया मेरे पास कितना? 2 S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस के S2। और यहाँ से मैं जब वैल्यू निकालूंगा बेटा, S1 प्लस S2 की वैल्यू आपके पास अब 12 है, तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया कितना निकला भाई? ध्यान से देखना है। बराबर ये निकल गया 4 बराबर 2 इंटू S1 S2 बटे 12। 2 से इसको कट करा 6 और 6 से इसको गुणा करी 24, यानी मेरे पास S1 S2 की वैल्यू निकल करके आई कितनी? 24। क्लियर? देख लो आप, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे S1 प्लस के S2 इज इक्वल टू 12 है, जिसका मैंने यूज़ किया है। अब देखते हैं, आपके पास 2 इक्वेशन आ चुकी। एक इक्वेशन आपके पास S1 प्लस के S2 इज इक्वल टू 12 है। दूसरी इक्वेशन आपके पास S1, सॉरी ये कैपिटल ले लूँगा, S1 S2 इज इक्वल टू कितनी है भाई? 24 है। S1 S2 की वैल्यू कितनी है? 24। यहाँ से मैंने S2 की वैल्यू निकाली सेकंड इक्वेशन से। S2 मेरे पास निकला 24 बटे S1, और ये मेरी इक्वेशन 1, ये मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड। मैंने वैल्यू डाली इसके अंदर, ये हुआ मेरे पास S1 प्लस S2 की वैल्यू डाली मैंने, जो कि 24/S1 के बराबर है, बराबर हो गई 12। मैंने गुणा करी इसकी, ये हुआ S1 स्क्वायर प्लस के 24 इज इक्वल टू कितना हो गया? 12S1। ये मेरे पास निकला S1 स्क्वायर माइनस के 12 S1 प्लस के 24 इज इक्वल टू 0। आपके पास फार्मूला होता है AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू, अगर 0 है तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। मैंने इस फार्मूले का यूज़ करा। S1 इज इक्वल टू, ये हो गया 12 प्लस माइनस अंडर द रूट 12 का स्क्वायर बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा A की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 24 है, अपॉन 2 इंटू A की वैल्यू 1। तो यहाँ से जैसे ही मेरे पास, मैं इसको सॉल्व करूँगा बेटा, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। S1 का जो रिजल्ट निकल करके आएगा, S1 निकल करके आएगा बेटा मेरे पास 6 प्लस के 2 अंडर द रूट 3। ये तो होगी मेरे पास S1 की वैल्यू।
सिंपल तरीके से खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो आप। और S2 इसका कंजुगेट होगा, S2 होगा 6 माइनस 2 अंडर दी रूट 3, ये आ जाएगी आपके पास S2 की वैल्यू। यार इसको सॉल्व करके आप S1 S2 की वैल्यू निकाल सकते क्या? BC थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, और अगर आपसे नहीं निकली आई विल हेल्प यू।